दीवार घड़ी के पीछे एक तंत्र खोजकर महिला ने तुरंत उसे दबाया। अगले ही क्षण पास वाली बुकशेल्फ धीरे धीरे खुली और फिर तेज रोशनी अंदर से चमक उठी, जिससे महिला उत्साहित होकर तुरंत गुप्त कक्ष में चली गई। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि अंदर सोने की ईंटों से भरे डिब्बे रखे होंगे। यह देखकर वो बेहद खुश हुई और अन्य खजानों की तलाश जारी रखी। उसे पता चला कि गुप्त कक्ष न केवल कीमती औषधीय जड़ी बूटियों से भरा था, बल्कि अनगिनत आभूषण भी थे। इन गहनों को सौतेली माँ से बचाने के लिए उसने तुरंत अपने सोने के कंगन को उनकी ओर इंगित किया और बिना कुछ छोड़े सबको अपने बैग में रख लिया। फिर महिला ने जानबूझकर अपने पिता को ढूंढा और सौतेली बहन की जगह गांव जाने की इच्छा जताई। शर्त यह थी कि घर के सारे बैंक खाते उसकी देखरेख में दे दिए जाएं। यह सुनकर सौतेली माँ खुशी से झूम उठी और अपनी असली बेटी को गांव में कष्ट न हो इसलिए पिता ने भी अपना निजी बैंक खाता महिला को दे दिया। अगले दिन महिला ने स्वयं पिता को प्रस्ताव दिया कि वह अपनी शहर की नौकरी सौतेली बहन को स्थानांतरित करना चाहती है। इस पर सौतेली माँ को डर हुआ कि कहीं वह पीछे न हट जाए, इसलिए वह दोनों को तुरंत हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी कराने ले गई। अगले हफ्ते ट्रांसफर पूरा होने की बात सुनकर सौतेली माँ निश्चिंत हो गई। अगले दिन पिता, सौतेली माँ और उनके 3 सदस्यीय परिवार खुशी खुशी यात्रा पर चला गया और घर में केवल महिला ही रह गई। उनके जाते ही वह तुरंत फोन तक भागी और ऑफिस निदेशक को बता दिया कि उसने अभी पूरी तरह विचार नहीं किया था। निदेशक की मंजूरी मिलते ही उसे बड़ी राहत महसूस हुई और वह पूरे घर को खाली करने की अपनी योजना लागू करने लगी ताकि सौतेली माँ के लिए एक भी पैसा न बचे। फिर उसने सन चाचा को ढूंढकर बिना किराए लिए घर उन्हें किराए पर देने का प्रस्ताव रखा ताकि सौतेली माँ बेघर हो जाए। यह विचार बुजुर्ग को पसंद आया और वह तुरंत मान गए। अगर आप देखना चाहते हैं कि घर लौटने पर सौतेली माँ की प्रतिक्रिया कैसी होगी तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें।